कल तक मुनीर की पीठ थपथपा रहे ट्रंप ने कैसे मुनीर की फजीहत की है। संकल्प की आज पहली स्टोरी यही है। आज की दूसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 2 आपके लिए क्या है, यह है आज की दूसरी खबर जो आप देखने वाले हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आवाम का गुस्सा इस कदर बेकाबू हो चुका है कि शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ी हुई है। पीओजेके में जो कुछ हो रहा है उसका खौफ ऐसा है कि सच की आवाज को दबाने को लेकर शहबाज सरकार ने विदेशी मीडिया पर ही ताले लगा दिए। पूरी डिटेल संकल्प की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाने लगे। आज की तीसरी खबर स्टोरी नंबर 3 क्या है। आज की तीसरी खबर आपको दिखाऊंगा। भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन इस पावन यात्रा और सनातन की इस महान सांस्कृतिक धरोहर और करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कैसे की जा रही है, ये आज की स्पेशल स्टोरी आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 खबरें संकल्प में आप देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात, ट्रंप ने मुनीर को दुश्मनी की पहली किस्त भेजी। अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान का शांति दूत वाला ढोल फट गया है। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल यानी कि आसिफ मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अब तक खुद को पीस मेकर बताकर पाकिस्तान की आवाम को उल्लू बना रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर शहबाज के अरमानों को चूर चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में शामिल देशों का जिक्र करते हुए सऊदी अरब, यूएई और कतर के नाम तो लिए, लेकिन पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। आखिर ट्रंप ने मुनीर शहबाज को ठेंगा क्यों दिखा दिया, देखिए। अमेरिका ईरान के बीच खुद को सबसे बड़ा मीडिएटर बताने वाला पाकिस्तान अब खुद ही साइडलाइन होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान वार्ता में शामिल देशों में सऊदी अरब, यूएई और कतर के तो नाम लिए, लेकिन मौजूदा दौर की बातचीत में पाकिस्तान की किसी औपचारिक भूमिका का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद से पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपने ही मुल्क में थू थू हो रही है। दरअसल पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की राह आसान की है। मुनीर और शहबाज शरीफ ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया था, लेकिन वार्ता में इस्लामाबाद को किनारे किए जाने से मुनीर अब मुंह छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। हुक्मरानों की नाकामी की वजह से ही पाकिस्तान आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता में मुनीर हो या शरीफ खानदान, सभी कुर्सी की खातिर मुल्क कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हैं। पाकिस्तान की आवाम साफ कह रही है कि हुक्मरानों को बस अपनी जेबें भरनी है, आवाम की परेशानी और मुश्किलों से उनका कोई वास्ता नहीं है। अभी तक ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल का तमगा लिए घूम रहे मुल्ला मुनीर की औकात ट्रंप ने बता दी है। ट्रंप ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है। भले ही पीएम के तौर पर बेइज्जती शहबाज शरीफ को भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन थू थू करवाने का कॉपीराइट तो अब भी मुनीर के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की फौज की जुल्म और बर्बरता अब किसी से छिपी नहीं। आवाम के गुस्से से जहां शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है, वहीं मीडिया में आ रही जुल्म की तस्वीरों ने दुनिया में इसके हैवानियत की पोल खोल दी, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत तिलमिला उठी। पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया के पत्रकारों के लिए नए नियम लागू कर दिए। अब इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को खबरों की कवरेज के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर खबरों को भेजने के लिए और जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेना जरूरी होगा। पीओजेके में अत्याचार को छिपाने की मुनीर की नई चाल देखिए। कंगाल और बदहाल पाकिस्तान में इन दिनों लोकतंत्र का एक नया सर्कस चल रहा है। जगह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके, जहां जनता आटे बिजली के लिए तरस रही है, हक मांगने पर गोलियां खा रही है, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान वहां चुनावों का ढोंग रचकर अपनी वैधता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान का यह झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, जब कतर के मशहूर समाचार चैनल अल जजीरा ने पीओजेके के खाली पड़े पोलिंग बूथ, कम वोटिंग और पाकिस्तानी फौज की बर्बरता को कैमरे में कैद कर लिया।
तो बौखलाई शहबाज सरकार ने पूरे पाकिस्तान में ही अल जजीरा की वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 के नाम पर नया फरमान जारी कर विदेशी मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया गया है। अब कोई भी विदेशी पत्रकार इस्लामाबाद या कराची से बाहर कदम रखेगा तो उसे पहले सरकार से एनओसी की भीख मांगनी होगी, यानी सच पर पूरी तरह ताला। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर भारत ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को मिर्ची लग गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि पीओजेके में चल रहा यह तमाशा पूरी तरह एक ढोंग है। पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर मानवाधिकारों का जो पाखंडी राग अलापता है, उसके पीछे का असली चेहरा अब दुनिया देख चुकी है। शहबाज सरकार चाहे जितना भी इंटरनेट ब्लैकआउट कर ले, चैनलों को बैन कर ले, लेकिन सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भारत का रुख साफ है, चुनाव का नाटक बंद करो और पीओजेके खाली करो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य देव, देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने लाखों की तादाद में कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं, सड़कों पर हैं। महादेव के भक्तों का सैलाब है। सनातन की इस अद्भुत झांकी में कहीं कहीं से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली। कुछ कालनेमी इन भक्तों की भीड़ में शामिल हो गए, जो जानबूझकर उत्पात मचा रहे हैं, खून खराबा करने पर उतारू हैं। कौन है ये कालनेमी और क्या है इनका मकसद? आज की स्पेशल रिपोर्ट इसी। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों का ये मेला बताता है कि ईश्वर की आस्था में उसका भक्त कितना त्याग कर सकता है। डाक कांवड़ यात्रा सबसे तेज और ऊर्जावान यात्रा मानी जाती है। इसमें शिव भक्त बिना रुके लगातार दौड़ते हैं या फिर वाहन के साथ तेज गति से चलते हैं। ऐसे ही खड़ी कांवड़ यात्रा होती है, जिसमें कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रखा जाता। शिव भक्तों का समूह बारी बारी से कांवड़ को अपने कंधे पर संभालता है। जब एक भक्त थक जाता है तो दूसरा तुरंत उसे बिना नीचे रखे अपने कंधे पर उठा लेता है। इसी तरह एक होती है दांडी कांवड़ यात्रा। दांडी कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन और तपस्या से भरी यात्रा माना जाता है, क्योंकि इसमें श्रद्धालु लेट कर चलते हुए, दंडवत करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। इस कठिन नियम की वजह से इस यात्रा को पूरा करने में कई बार 1 महीने से भी अधिक का समय लग जाता है। लेकिन महादेव की आस्था में अपना तन मन लगाने वाले इन्हीं कांवड़ियों के बीच ये कौन है? महादेव का जलाभिषेक करने निकली भक्तों की भीड़ में ये हुड़दंगी कौन है? तस्वीरें देखिए, कैसे ये लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठी डंडों से तोड़फोड़ मचा रहे हैं। क्या ये महादेव के भक्त हो सकते हैं? क्या ये सच्चे सनातनी हो सकते हैं? जिस पुलिस और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं ये लोग, उन पुलिस वालों ने इनकी व्यवस्था के लिए जाने कितनी मेहनत की। इन्हें कोई तकलीफ ना हो, इनकी सुरक्षा में कोई सेंध न लगने पाए, इसके लिए पुलिस अपनी रातें काली कर रही है। 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रही है, लेकिन ये कुछ कालनेमी उन्हीं पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे हैं।